हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल मनीष टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण बलराम और राक्षस की कहानियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए कृष्णा बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। भोरे होते ही हम अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा। हमें जाग कर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तो तुम मुझे जगा देना। तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। कृष्णा ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्णा की गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनके ओर आते दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और चीख निकाला। बुरी तरह बलराम डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीख और पुनः बलराम डर कर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े। कृष्णा और चीखते ही वही मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज़ सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्हें सोचा कि बलराम पहरा देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज़ दे दी। अब कृष्णा पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्णा जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था कि जो उससे डर रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्णा नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत में चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर क्या कहा था राक्षस सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेले में लेकर अपनी धोती में बांध लिया, फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित हो गए। उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में ही टूकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बांधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था। ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सम्मान करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज़ का सामना करते हो जिसका सम्मान तुम्हें करना चाहिए, वह तुम्हें उससे बड़े हो जाते हैं और उसे नियंत्रित करने लगते हैं। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी लाइफ में आने वाले चैलेंजेज हैं। विपरीत स्थितियों में लाइफ
वाले चैलेंज विपरीत स्थितियों में लाइफ प्रॉब्लम्स है। अगर हम इन स्टाइलिश को एवॉइड करते हैं तो समस्या और भी बड़ी चली जाती है। एनलेटरी में हमें कंट्रोल करने लगती है, लेकिन अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो कर्ज के साथ फेस करते हैं तो यही समस्या धीरे धीरे छोटी चली जाती है। अतः हम उन पर काबू पा लेते हैं। इसलिए जब कभी भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आए जिनका सामना आपको करना चाहिए तो उसे अवॉइड मत करिए। जिसे फेस करना है उसे फेस करिए, उसे बचने की कोशिश मत करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो देखते ही वो समस्या इनकी छोटी हो जाएगी। आप आराम से उन पर नियंत्रण कर सकेंगे और उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर सकेंगे।